सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम हो गया था, सुबह के 5 बज गए थे और मैं आ गई थी बाहर। और सबसे पहले मेरा काम होता है कि जैसे ही मैं सो के उठती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना घर के गेट वगैरह खोलती हूँ और फिर जाती हूँ मैं फ्रेश होने के लिए। तो देखिए अभी 5 बजे भी कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है सुबह के टाइम। मन तो ऐसा करता है कि बिस्तर में से उठे ही ना, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकती हूँ। तो उठना पड़ता है, हर काम भी करना पड़ता है, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम जो करना होता है वो करना होता ही है। तो यहाँ पे बस मैं अपना फ्रेश वगैरह होके आ गई थी और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए और ड्रामी से गर्म पानी ले लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में हर कोई ही गर्म पानी का इस्तेमाल करता है। कोई होगा जो ताज़े ठंडे पानी में नहाता होगा, लेकिन वैसे ज़्यादातर सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मेरी सासू माँ सुबह 3 बजे उठ के पसर में यानी कि तो इस ड्रामी के पानी को गर्म कर देती है और फिर अपना लेट जाती है। तो इतना ही गर्म हो जाता है, इतना मैं उठती हूँ, फिर मैं इसको बाहर आके बंद कर देती हूँ। तो अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी और 5 बजे किसी चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ भी नहीं आ रही, इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है 5 बजे। और अभी नहा धो के फिर पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले काम एक बहू का यही होता है, अपना सुबह ही उठें, नहाए धोएं, अपना पूजा पाठ में लग जाएं। तो यहाँ पे अभी बस पानी मैंने ले लिया है और मैं कपड़े वगैरह अंदर से ही लूँगी, कपड़े अंदर रखे हुए हैं, तो बस नहा के आ जाते हैं। तो मेरा नहाना धोना हो गया था और नहा धो के फिर मैंने मंदिर के जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ किया और फिर अपना पूजा पाठ करने लग गई थी। तो यहाँ पे अगर हम भगवान का आशीर्वाद ले लेना सुबह ही सुबह, तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है, हमारा काम भी अच्छा हो जाता है और हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो पूजा पाठ मेरी हो गई थी और लेके भगवान का आशीर्वाद मैं आ गई थी अब किचन में। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक भिगोने में गैस पे चढ़ा दिया गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि जब मेरे पति देव उठते हैं सुबह ही और सासू माँ, तो वो सबसे पहले गर्म पानी मांगते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ही रख दिया। और मैं हर रोज़ ऐसा ही करती हूँ, जब सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ तो मैं पानी चढ़ा देती हूँ, इतना वो उठते हैं तो उनको दे देती हूँ, फिर वो फ्रेश होके आ जाते हैं। पानी पीने के बाद वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रीज से मटर और टमाटर भी निकाल के लेके आ गई थी। वैसे तो मटर निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अब क्या हुआ कि मेरी सास को इनके बारे में पता ही नहीं है कि मटर भी रखी हुई है। क्योंकि क्या होता है कि मटर जब निकली हुई होती है तो अपना दम देसी सब्जी वगैरह में डाल के बना लेते हैं, इनको निकालने में टाइम लगता है, तो इसीलिए वो निकाल देते हैं खाली टाइम में। तो वो मटर का काम कर देती हैं, वो डिब्बे में भर के इसके दाने रख देती है। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी। तो रात पतिदेव ने बोला था कि पनीर की सब्ज़ी बनाना, तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो पानी लेने के लिए किचन में आए तो उनका अचानक से ही मूड चेंज हो गया, और वो ऐसे ही हैं, झटपट से कुछ बोल देते हैं, झटपट से कुछ बोल देते हैं, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन्होंने मुझे ना कर दी थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो पतिदेव के मूड का कुछ भी पता नहीं लगता, उन्होंने ना कर दी थी। फिर यहाँ पर एक मूली रखी हुई थी तो मैं इसको कद्दूकस करने लगी थी। और इधर ये भी आ गए थे अपना नहाने के लिए, पानी भरने लग रहे थे, फ्रेश वगैरह तो होके आ गए थे, बस अब ये नहाएंगे। और इधर सासू माँ लगी हुई है अपने काम पे, वो बाहर की साइड में झाड़ू लगा रही है। उनका सुबह का काम यही होता है, वो सुबह उठ के अपना फ्रेश होकर वो भी अपना काम में लग जाते हैं झाड़ू वगैरह लगाने के। तो मैंने यहाँ पर मटर जो छिली थी उनको एक तरफ रख दिया, मैंने कहा बाद में सब्जी में डल जाएंगी। और ये यहाँ पर पनीर निकाल के रख लिया है, एक कटोरी में प्याज काट के रख लिया है और एक तरफ चढ़ा दिया मैंने चाय, क्योंकि पराठों के साथ चाय गरम गरम अच्छी लगती है, और पराठे फिर ठंडे हो जाए तो अच्छे नहीं लगते। और मूली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, जब इसको हम कद्दूकस करते हैं कद्दूकस करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, और थोड़ी देर के लिए इसको नमक लगा के रखना होता है। तो बस मैंने यहाँ पर नमक लगा के तो छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, मैंने कहा अच्छे से पानी सारा निकल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची काट दी थी निचोड़ के यानी कि। और फिर ये थोड़ा सा जो पनीर था तो मैं इसको कद्दूकस करने लग रही थी, मैंने कहा पराठों में डाल दूँगी, मूली के साथ ही मिक्स करके बना दूँगी। अभी क्या है कि सिंपल पराठे अगर कंपनी में दूँ तो अच्छे नहीं लगेंगे, मैंने कहा चाहे थोड़ा सा पनीर ही मिक्स करके दे दूँगी, लेकिन सिंपल नहीं दूँगी बिल्कुल भी।
अपने आप को घर पे तो ये होता है कि कुछ ही खा लो बैठ के, लेकिन जब 2 आदमियों के साथ खाना खाया जाता है तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और वैसे तो मेरे पतिदेव को ये नहीं है कि मुझे क्या दिया है टिफ़िन में क्या नहीं, वो इतना वो नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने आप को दिखता है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को कस लिया था और अभी इसको रलाने लग रही हूँ। तो प्याज मैंने अभी साथ के साथ इसमें डाला नहीं है, क्योंकि प्याज भी बहुत सारा पानी छोड़ता है। तो नमक मिर्च मसाले जो भी थे वो मैंने डाल लिए थे सब, और अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अभी सबसे पहले मैंने बनाई है गाय की रोटी, और अब मैं बनाऊंगी पराठे। तो वे नहा धो के अपना अंदर बैठ गए हैं, बढ़िया तरह तैयार हो लिए हैं और बैठ गए हैं अपना लिहाफ में, क्योंकि अभी कंपनी जाने में उनका टाइम है, तो वो भी नाश्ता वगैरह करेंगे और थोड़ी बहुत देर अपना जो भी काम है उनका मोबाइल पे करते हैं, सुबह के टाइम क्या करते हैं। तो मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, और देखिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर हम मूली के बनाएं तब भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और चाहे हम पनीर के बनाएं तब भी सर्दियों में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और पराठे सभी खा लेते हैं, चाह के खा लेते हैं बिल्कुल, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अच्छी तरीके से पराठे खा लेते हैं। तो वैसे तो वे ना कर रहे थे कि इतनी झंझट क्यों की, मैंने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर उनका तो नाश्ता हो गया था, वो कंपनी भी चले गए थे, और मम्मी बैठ गई थी खाने के लिए। तो मैंने हरी मिर्च डाली हुई थी इसमें, तो यहाँ मम्मी प्लेट से वही निकाल रही थी और टीवी देख रही थी। तो बस हमारा नाश्ता हो गया था, सास बहू का, रौनक का भी हो गया था। रौनक को भी मुझे नहलाना था, क्योंकि जब इसको मैं नहला देती हूँ तो मेरा आधा काम निमट जाता है, यानी कि मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो इसको नहलाने के बाद, क्योंकि ये नहाता हुआ बहुत ज़्यादा, नहा तो लेता है अच्छी तरह, लेकिन ये कपड़े पहनता हुआ बहुत ज़्यादा दंगा करता है। तो अभी बस ये अपनी माँ जी के साथ घूमने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो रात के बिस्तरे थे वो मैंने उठाए नहीं थे, बिस्तरे नहीं थे लेकिन कंबल थे ओढ़ने के। जैसे कि सर्दी हो रही है तो सर्दियों में अभी कंबल चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कड़ाके की अगर कोहरा वगैरह आता है तो हम रजाई निकाल लेते हैं। अभी हमने कंबल ही निकाले हुए हैं, तो बस इनकी मैं तह बनाने लगी हूँ। तो देखिए सुबह सुबह उठना तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन नहा धो के अपना सारा आलस उतर जाता है। और ये काम है कि रौनक चला गया है, अब मैं अपने घर के काम करने मैंने शुरू कर दिया है। तो ये कंबल है 2, तो इनकी तह बना देती हूँ, चादर वगैरह बेड की दोबारा से बिछा लेती हूँ। तो ये जो 2 कंबल हैं ये काफ़ी भारी लगते हैं, और इनकी अच्छे से मेरे से तय भी नहीं हो पाती है। तो बस अब इनकी तय करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो देखिए मैं अब झाड़ू लगाने लगी हूँ, और झाड़ू का ही काम मेरा रह रहा है, झाड़ू और पोछे का काम रह रहा है। वैसे तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है, जैसा कमरे की क्लीनिंग वगैरह, ये सारे कमरों की चादर वगैरह दोबारा से बिछानी, तो मैंने सब काम कर दिया है। तो अब बस झाड़ू लगा कर फिर पोछा वगैरह ही लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी डस्टिंग साफ़ करूँगी। डस्टिंग मैं झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब झाड़ू लगाते हैं और साथ के साथ हम डस्टिंग भी साफ़ करते रहते हैं, तो फिर साथ के साथ बैठती रहती है, तो इस वजह से मैं झाड़ू लगाकर तभी करती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने सारे में लगा दी थी, और फिर मैं लगाने लगी थी पोछा, और मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद बस गैलरी वगैरह धुलूँगी अपनी, क्योंकि गैलरी में वैसे तो मैं धुलती नहीं हूँ सर्दियों में, लेकिन 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में मैं धुल देती हूँ, सूख ही जाता है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि जल्दी से सूखता नहीं है, अगर टाइट धूप यानी कि तेज़ धूप निकली हुई हो तो मैं धुल देती हूँ, नहीं तो मैं धुलती नहीं हूँ। तो अपना मैंने किचन में पोछा लगा दिया है, और अब कमरे में लगाने लगी हूँ। तो चाहे कमरे में हो या फिर बाहर गैलरी में हो, तो पोछा मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दिया है मैंने, और अब क्या है कि रौनक भी गया हुआ है और मेरा काम निमट गया है। तो अब निमट गया है घर का सारा काम, और 10 बज चुके हैं। सुबह 5 बजे से उठ के लगी हुई हूँ कंटिन्यू, कभी ये काम करना, कभी इस जिम्मेदारी को निभाना, कभी इस जिम्मेदारी को निभाना, लेकिन अंत में सुनने को यही मिलता है कि करती क्या है पूरा दिन। तो ये गलत बात है कि हम सारी चीज़ टाइम पे करके दे रहे हैं इंसान को, लेकिन फिर भी यही सुनने को मिलता है कि करती क्या है पूरा दिन। तो सुबह से अपनी जिम्मेदारी में लगी हुई हूँ, 5 बजे उठ गई थी। और सर्दियों के टाइम पे तो उठना काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि कोई दूसरा हिला के रजाई में हमें पड़े पड़े दे दे खाना पानी जो भी है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी होती है, एक बहू की होती है, एक लड़की की होती है, सभी की, सब अपने घरों में निभाते हैं। लेकिन सबको यही सुनना मिलता होगा, कोई होगा 100 में से 10 पाँच जिसे नहीं ये वर्ड सुनने को मिलता होगा। तो जी चलिए, मैंने काम वगैरह तो मेरा सारा हो गया है 10 बजे तक।
सुबह 5 बजे से 10 बजे तक के मैंने अपने झटपट से सारे काम निपटा दिए हैं। रौनक को नहला दिया है, उसको नहलाने के बाद उसको बाहर भेज दिया घूमने के लिए। अभी जो झाड़ू पोछा था वो भी सारा हो गया है, तो मैंने बिल्कुल क्लीन वगैरह कर दिया है। कमरे में भी बिल्कुल सेट वगैरह हो गया, सब कुछ फाइनली काम हो गया मेरा। तो बस अब थोड़ी बहुत देर करूँगी आराम और फिर से मेरी ड्यूटी लग जाएगी खाना बनाना और पोने की। और अभी रौनक भी खेलने के लिए गया है, वो आ जाएगा तो उसको भी थोड़ा बहुत खिलाऊंगी कुछ जब वो आ जाएगा। तो जी चलिए, बताना ज़रूर आप कमेंट करके कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और मैं आपके कमेंट का वेट करती रहती हूँ कि कब मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली मुझे कमेंट करके बताएगी कि आपके ब्लॉग हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी बहुत भी ब्लॉग में बात पसंद आती हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता दिया करो। तो चलिए ब्लॉग एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आप सभी को एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, राम राम।